जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यल्दा हकीम आपको पता है स्काई न्यूज़ की बड़ी तगड़ी किस्म की जर्नलिस्ट हैं और अक्सर सुनने में ये मिलता है कि वो पाकिस्तानी जो गेस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी जो हैं वो वाक़ई उसके सवालों को सही जवाब देते हैं? मिसाल के तौर पे उसने एक सवाल किया और सवाल ये था कि जी 313 ब्रिगेड कौन है? 313 ब्रिगेड, ठीक है जी। अब वो ज़ाहिर बात है, नहीं उनको जो शीरीन रहमान साहबा थी पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट वॉइस हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, बड़ा अच्छा उनका एक मौक़िफ़ है और लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उनको जो ब्रिगेड 313 जो है उन्होंने स्टडी किया था यल्दा हकीम ने कि जी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, दहशतगर्द जमातें हैं, ये है वहाँ पे, वो है, फलान है, ढमकान है, ये बातें जो है वो होती हैं। अब सवाल का जवाब है एक कि सवाल का जवाब क्या है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कैसे ऑपरेट करती रही है या ये दहशतगर्द तंजीमें कहाँ से थी। अब फॉर एग्जाम्पल यल्दा हकीम से अगर इस सवाल का जवाब पूछा जाए कि इस खित्ते में मुजाहिदीन या ये इकोसिस्टम जो था जहाद का कैसे डेवलप हुआ, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब आपने हिलरी क्लिंटन को सुना होगा कि जब उसने कहा कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, ये हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम और हम उनको लेके यहां पे आए और हमने ये सारे मुजाहिदीन तैयार किए। एक वो दौर था और एक अब दौर है कि अब जब 2003 के बाद ऐसे ग्रुप्स रह गए जो अमेरिका से और उस वक्त की वेस्टर्न ताकतों से उन्होंने कहा कि आपने हमें बनाया था, ठीक है, आपने हमें फंडिंग की, रिसोर्सेज दिए, मदरसे बने, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का जो है वो एजुकेशन करिकुलम तैयार करती थी, प्लान करती थी कि जी मुजाहिदीन को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो यल्दा हकीम पूछ रही हैं, जो बात कर रही हैं, तो पाकिस्तानी जो हैं वो गेस्ट कभी-कभी उसमें कह जाते हैं कि ये बड़ा हेवीली बायस्ड है। मेरा ख्याल है इसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए हेवीली बायस्ड है। जर्नलिस्ट का सवाल है, उसको बताना चाहिए। मुझे पता एट टाइम्स शी इज़ बायस्ड, वो नज़र आ रहा होता है, पता चल रहा होता है, लेकिन हमें ये बात नहीं करनी कि वो बायस्ड है। हमें सवाल का जवाब देना है, ठीक है? हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन कैसे करना है। देखें ये जो 313 ब्रिगेड जिसकी बात हो रही है दैट वाज़ बेसिकली 313 ब्रिगेड जो है दैट वाज़ बैंड इन 2013, ठीक है जी। Al-Qaeda was banned in 2003 in Pakistan. The 313 brigade was banned in 2013 और कहा जाता है कि 1100 इसके जो ऑपरेटिव्स थे 313 ब्रिगेड के वो पकड़े गए, कुछ मारे गए एंड ऑल दैट, ठीक है जी। इनमें से 600 बंदा जो 313 ब्रिगेड का था पाकिस्तान हैंडेड ओवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 600 बंदा, 600 of the people, those who belong to the 313 brigade, they were handed over to the Americans. अच्छा, अब यल्दा हकीम सवाल किए जा रही है और वो सवाल करती है और आधा सवाल का जवाब भी नहीं होता, फिर सवाल कर लेती है और उसको जारी बात है पीछे उनके रिसर्चर होते हैं, 5-10 रिसर्चर हैं, वो उनको कोई ना कोई डाटा देते रहते हैं। शीरीन रहमान साहब जारी बात है बीच में थोड़ा गुस्सा कर गई, कई दफा हो जाता है कि वो नहीं वो मूड होता। सो इनको डील कैसे करना है, इसको पूछना था ये इकोसिस्टम क्या था। उस इकोसिस्टम जो जहादी इकोसिस्टम बना उसके बाद जहादी इकोसिस्टम के बाद कैसे चीजें डेवलप हुई, कैसे चीजें डेवलप हुई। ये मुजाहिदीन कहाँ गए जो हिलरी क्लिंटन कहती है कि हमने वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम इंपोर्ट किया, ये कहाँ पे सारा सिस्टम चला गया, वो वहीं पे रह गया। उनमें से कोई मुजाहिदीन बन गए, कोई अमेरिका के खिलाफ हो गए, कोई पाकिस्तान के खिलाफ हो गए और पाकिस्तान 2013 से ज्यादा मुसलसल लड़ रहा है। तो यल्दा हकीम को पूछना था तुम्हारे पास ये डाटा है कि पाकिस्तान में कितने लोग दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुए हैं। यल्दा हकीम से पूछा जाना चाहिए था डू यू हैव एन आइडिया कि पाकिस्तान का वॉर एंड टेरर में कितना नुकसान हुआ है।
पाकिस्तान के फौजियों ने कितना ज्यादा दहशतगर्द जमातों को खत्म किया? डू यू हैव दैट डाटा? पाकिस्तान के सिविलियन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डैमेज हुआ है बिकॉज इन लोगों को कहा गया था ये तो मुजाहिदीन है, और इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई कि इन्होंने पाकिस्तान की रियासत पे हमला कर दिया। तुम सवाल क्या कर रही हो? तुम सवाल ये कर रही हो कि स्टिल पाकिस्तान कॉम्प्लिसिट है। जिस पाकिस्तान ने दहशतगर्द जमातों को खत्म किया, तुम ये हमें कह रही हो कि हम कॉम्प्लिसिट है? ये सवाल उससे पूछा जाना चाहिए था। क्या तुम्हारे पास क्या डाटा मौजूद है कि कितनी दहशतगर्द जमातों को खत्म किया गया? टीटीपी कहां पे है इस वक्त? हमने किस तरह इनको पुश किया? क्या तुम्हारे पास ये डाटा मौजूद है कि तुम सिंपली कह रही हो कि जी वहां पे बहावलपुर में जो है वो उनके जो जहां पे हमला उन्होंने कहा जी मसूद अजहर की फैमिली के 10 बंदे मारे गए। भाई मसूद अजहर की फैमिली के 10 बंदे मारे गए, बट दैट उसकी फैमिली, क्या मसूद अजहर की फैमिली को ये हक है वो मर जाए या वो खत्म हो जाए दुनिया से क्योंकि वो मसूद अजहर की फैमिली है? भाई मसूद अजहर ने जो किया मसूद अजहर को सजा मिलेगी, जो किसी और ने किया उसको सजा कैसे मिल सकती है? हाउ कम यू कैन पनिश समवन हु हैज नो कांटेक्ट और हु इज अ रिलेटिव ऑफ मसूद अजहर और हु इज अ रिलेटिव ऑफ हाफिज सईद? आप उसको कैसे खत्म कर सकते हैं कि तुम हाफिज सईद के रिलेटिव हो, तुम्हें कत्ल कर देना जाना चाहिए? इज दिस अ फॉर्मूला? क्या उसामा बिन लादेन के बेटों को कत्ल कर देना चाहिए जिसको फ्रांस ने रिसेंटली कहा तुम चले जाओ यहां से क्योंकि तुम उसामा बिन लादेन के बेटे हो? सवाल ये है कि ये वन साइडेड ट्रैफिक है कि जी आप ये कह लेते हैं कि ये हैंडल करना पड़ता है इन सवालों को, इनके जवाबों को। और ये 2013 में जो ग्रुप बैंड हुआ है, द 313 ब्रिगेड जो बैंड हुई थी, पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने की थी। The 313 brigade was banned by the Pakistan's interior ministry. और वो लोग कहां पे हैं? उनमें से majority of them are, either they are hiding or they ran away. तो पाकिस्तान की फौज तो उनको खत्म कर रही है, शुरू से लगे हुए हैं उनको खत्म करने। और उसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए था यल्दा से कि तुम उल्टा बजाय इसके कि अप्रिशिएट करो पाकिस्तान की सोसाइटी को और पाकिस्तानी लोगों को, that they have given lives for the peace in the region and the world, you are questioning the very will of the people of the country. You are questioning, आपके पास क्या डाटा है? क्या अच्छा फिर सवाल है जी वो उसामा बिन लादेन वहां पकड़ा गया, क्या अलकायदा के लोग आज भी यूरोप और अमेरिका और इस्लामिक स्टेट में यूरोप और अमेरिका में नहीं पकड़े जाते? Who would have ever thought कि हो सकता है व्हाइट हाउस के करीब जो है वो कोई बंदा करीब वहां पे बंदा जिसने कोई ऐसा मिलिटेंट हो जिसने घर लिया हो, बट नोबडी नोज ही इज सच अ मिलिटेंट। उसके हैंडलर्स होंगे, आगे फ्रंटमैन होते हैं। एक बंदे ने घर ले लिया कहीं पे रेंट पे, उस घर में कौन रहता है? मतलब नोबडी नोज दैट। तो अब क्या अमेरिका में, बर्तानिया में, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पीपल आर लिविंग, दोज हु आर टेररिस्ट, वो पूरी दुनिया के अंदर रह रहे हैं? क्या इस्लामिक स्टेट जो उमड़ के इंग्लैंड से निकल के इजराइल पहुंची है, सीरिया वाया टर्की एंड इराक गई है, वो कहां से लोग आए थे? सो क्वेश्चन ये है कि बड़ा सिंगल हैंडेडली एक ही ब्रश से आप यू कांट पेंट एवरीथिंग, आप हर चीज को नहीं पेंट कर सकते, ठीक है? आपको थोड़ा सा इस चीज को समझना चाहिए कि पाकिस्तानियों की कामयाबी, पाकिस्तानियों की जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के अगेंस्ट जो सारी कुर्बानियां हैं, आप उसको उठा के पीछे फेंक देंगे और कहेंगे कि जनाब आपने किया ही कुछ नहीं है। मुझे पता है यल्दा हकीम को इंडिया से चाहिए है कि जो स्काई न्यूज इंडिया के अंदर पॉपुलर हो। ये वही यल्दा हकीम है जो कह रही थी कि कोई इंडियन पॉलिटिशियन हमारे शो पे नहीं आता, डरते हैं इंडियन पॉलिटिशियन। ये इसने खुद कहा था, जका जैकब के शो में इसने कहा था कि आई अप्रिशिएट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, व्हाटएवर दे से इट डजंट मैटर, बट दे कम ऑन आवर शो, बट रिगार्डिंग इंडिया कोई भी नहीं आता, हमें कहना पड़ता है, कोई मिलते ही नहीं, एनालिस्ट आते हैं। क्यों नहीं आते इंडिया के पॉलिटिशियन? पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्यों जाकर फेस करते हैं? सो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है, दे एटलीस्ट हैव दिस माइंडसेट, उनका बड़ा क्लियर माइंडसेट है यार, उनको पता है हमने क्या करना है क्या नहीं करना।